इंसान कोई झूठ बोलता है तो उसकी सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है? ये कि उसे एक झूठ के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। उसे हर बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है। उसे हर शख्स के सामने कुछ और बोलना पड़ता है। ये झूठ की बुनियादी नेचर है। मैं कहता हूँ जिसे तुम कहते हो वो दो हैं, एक झूठ एक सच। एक जो सच है, जिसे कहें हस्ती, जिसे कहें रूह, जिसे कहें हकीकी तुम, वो हर वक्त एक सा है। एक हालत है उसकी, उसे कुछ बनाना नहीं, प्लान नहीं करना, कुछ होना नहीं, रोल नहीं प्ले करना, वो बस है। दूसरा है जो झूठ है, जो परिंदे का साया है जो ज़मीन पर पड़ रहा है। परिंदा हालांकि आसमान में उड़ रहा है, जिसे कहें अना, जिसे कहें मैं। ऐसा झूठ जिसे छुपाने के लिए फिर सारे झूठ चलते हैं। हर शख्स के सामने देखते हो तुम्हारी अना और बन जाती है। बच्चा सामने आया तुम कुछ और हो गए, नौकर सामने आया कुछ और हो गए, दोस्त आ गया कुछ और, दुश्मन आ गया कुछ और, बॉस आ गया कुछ और, भिखारी आ गया कुछ और। हर एक के सामने तुम्हें झूठ को नए ढंग से रखना पड़ता है और यही तुम्हारी थकावट का राज है और दुख का भी। मगर तुम्हारी जो ये दुनिया है, इसमें सिर्फ ज़बानी ही नहीं, इस वजूदी झूठ का सिक्का भी बड़ी सफाई से चल रहा है। याद रखना, सच हमेशा एक रहता है, झूठ को हर बार चेहरा बदलना पड़ता है। तुम किसी से कोई झूठ बोलो और पकड़े जाने से बचना चाहो तो फिर जब उससे वही झूठ बोलना पड़े तो उसका रंग ढंग बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सच कहते हो तो सच को हर बार कहने के लिए रूप नहीं इख्तियार करना पड़ता। तसव्वुर करो कोई सूफ़ी हो, कोई आरिफ हो जो हकीकतों का आशना हो, क्या वो हर महफिल में हर बंदे के सामने अपना रंग ढंग बदलता फिरेगा? बदल रहा है तो जान लो आरिफ नहीं। अना झूठ है और झूठ की बदसूरती को छुपाने के लिए तुम्हें हर मौके के लिए उसे नया लिबास, नया नकाब पहनाना पड़ता है। अना कैसे इस दुनिया में मूव करती है? अपनों के सामने और, गैरों के सामने और, ताकतवरों के सामने और, कमज़ोरों के सामने और। दिन भर पल पल तुम बतौर अना बदलते रहते हो, मगर इस सब बदलाव में भी कोई एक होता है तुम्हारे अंदर जो नहीं बदलता, जो एक रहता है, वो जो रूप भर रहा है, वो मुस्तकिल है। तुम्हारे सब रूपों में भी एक आईएमनेस हमेशा कायम रहती है। तुम अना के तौर पर जिंदा हो और हज़ारों रूप हैं अना के, लेकिन तुम्हारी रिहर्सल इतनी हो गई है, चेहरे बदलने में तुम माहिर इतने हो गए हो कि चुपचाप चेहरे बदलते रहते हो और एहसास ही नहीं होता। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर भड़के हुए हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। बाहर से कोई मेहमान आ गया, रूप बदल गया, चेहरे पर तारी एक्सप्रेशन बदल गए। पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी अना ने कब दूसरा रूप भर लिया। बाहर वाला आकर देखे तो पहचान ही ना सके कि एक पल पहले ये दोनों किस रूप में थे। अब वो तुम्हें देख के शायद हसरत से भर जाए कि इन दोनों में कितना प्यार है। दोनों को देखकर शायद मेहमान ये सोचने लगे कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है, वो क्यों मेरी इतनी इज्जत नहीं करती, वो क्यों मुझसे ऐसे प्यार नहीं करती। अब उसे नहीं पता कि उसके आने से पहले हो क्या रहा था। तुम अपनी मुस्कुराहटों को देखना, रवैयों को देखना, दूसरों को हंसते देखकर शायद हर कोई सोचता है कि मुझसे दुखी आदमी कोई और नहीं, और ये हर कोई कर रहा है। मगर हकीकत यह है कि हर एक दुखी है, क्योंकि दूसरे तो तुम्हारा वो स्वांग देखते हैं, वो रूप देखते हैं जो तुमने धारा हुआ है, वो मुखौटा, वो नकाब देखते हैं जो तुमने चढ़ाया हुआ है। तुम्हारे अंदर क्या है ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम सबको धोखा दे लो, खुद को कैसे धोखा दोगे? कितना ही खुद को धोखा दो, तुम्हारी हकीकत बीच बीच में उभरती रहेगी और तुम्हें बताती रहेगी कि तुम झूठ हो। अना झूठ है, ये रूप झूठ है, ये रोल प्लेइंग झूठ है, ये हंसी झूठ है, ये खुश इखलाकी झूठ है। और जब तक तुम झूठ हो, दुख से निजात नामुमकिन है। सबसे बड़ा दुख खुद से बोला जाने वाला झूठ है। रूप झूठ है, अना झूठ है। सुखी आदमी होता है तब जब वो सच हो जाता है। अनाज़दा आदमी
उस रूह को नहीं देख पाता कि जो पाक है, जो रूप बहरूप से मावरा है, वो रूह जो कामिल मुकम्मल है, जो अपनी हर हालत में परफेक्ट है, भरपूर है, खुश है, जो दुख से आज़ाद है। वो रूह के जो तुम लेकर आए हो, वो रूह वो ख़जाना है जो तुमने अभी खोल के देखा नहीं, तुमने ख़जाने को देखा ही नहीं। वो ख़जाना जो तुम लेके पैदा हुए थे उसको कभी बरता ही नहीं। तुम खुशी ढूंढते हो, मुकम्मल होने का एहसास ढूंढते हो, भरपूरियत कामलियत ढूंढते हो। ये सब तुम्हें हासिल है। तुम्हारी रूह हर हाल में कामिल है, भरपूर है, खुश है। तिश्नगी एहसास से किल्लत, नामुकम्मल होने का एहसास तो तुम्हारे झूठे सेल्फ, तुम्हारी अना की नेचर है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर तुम है वो तो हर वक्त कामिल है। हो सकता है तुम्हें ये बात समझ ना आए, मगर हकीकत ये है कि इस ज़मीन पर जो तुम ढूंढने के लिए भेजे गए हो वो वही है जो तुम्हें मिला ही हुआ है। इस ज़मीन पर तुम्हारा होना उसी को पाने के लिए था जो तुम थे, कुछ और होना नहीं है। जो तुम हो उसी को ही पहचानना है, उसी को जानने का नाम है इनलाइटनमेंट। उसको पाते ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी खोए ही न थे, कि पाने की जुस्तजू करते। वो जो तुम हो वो नूर ही नूर है। अंधेरा तुम्हारी हकीकत को कभी छू ही नहीं पाता। तुम्हारा खुद वो आईना है जिसमें खुदा नजर आता है। इनलाइटनमेंट इस आईने को पा लेने का नाम है। तुम्हें तुम होने के लिए ना तो तुम्हारी दुकान रोक सकती है, ना नौकरी, ना धन, ना फैमिली। कोई कैसे तुम्हें रोक सकता है? तुम रुके हो अपनी बेहोशी से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहोशी को होश में ढालना है, बेदार होना है। कुछ न छोड़ो, न घर, न नौकरी, न बिजनेस, न ताल्लुकात, सिर्फ ये बेहोशी छोड़ो। और जिस दिन तुम बेहोशी छोड़ते हो तो इस कायनात की रग रग में तुम्हें रब नज़र आता है। इनलाइटनमेंट इसी हालत का नाम है जिसमें तुम को पहचान लेते हो। याद रखो, तुम्हारे एक्शन से तो वही मिलता है जो बाहर है। जो तुम्हारे अंदर है उसको पाने का तुम्हारे एक्शन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जो अंदर है अगर वो जान लिया गया तो तुम्हारे एक्शन सारे के सारे बदल जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। मंसूर जब कहता है अनल हक, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो कुछ और हो गया है, उसने कुछ करके कुछ पा लिया है। बस वो ये कह रहा है कि वो जो था वो हो गया है। जो तुम हो वही तुम हो सकते हो। तुम आम की गुठली को देखो और फिर वो गुठली तुम ज़मीन में दबा दो, कुछ अरसे बाद वो गुठली दरख्त बनेगी और उस पर आम उगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि गुठली कुछ और बन गई? नहीं, आम का दरख्त थी, आम का दरख्त बन गई। आम का दरख्त, उसके फल सब उस गुठली में मौजूद ही थे। ये आम जो इस वक्त दरख्त पर लगे हुए हैं, ये उस वक्त भी मौजूद थे जब गुठली कहीं कूड़े कचरे में पड़ी थी। तुम जो हो वही ही बन पाते हो। अब अगर तुम कहने लगो कि मैं कुछ होना चाहता हूं, तो कैसे हो पाओगे? तुम किसके पास जाओ? तुम किसी के पास जाओ और कहो कि मैं अपने आप को पाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हारे सामने आईना ही बस रख देगा कि देख लो भी ये हो तुम। और यही मुर्शिद करता है। वो कुछ तुम में ऐड नहीं करता, वो कुछ तुमसे मशक़ें नहीं कराता, वो बस आईना सामने रख देता है। ये लो, देख लो, ये हो तुम। पुराने ज़मानों की कहानी है। एक शेरनी पहाड़ की चोटी पर बच्चा जन रही थी। ढलान थी, बच्चा फिसला और घाटी में जा गिरा। वहाँ घाटी में भेड़ों का एक रेवड़ रहता था। उन्होंने शेर के बच्चे को उठा लिया और पालना पोसना शुरू कर दिया। शेर का बच्चा बड़ा हो गया। अब वो था तो शेर ही, मगर रिहर्सल उसकी ऐसी हुई थी कि खुद को भेड़ ही मानने लगा। उन्हीं की तरह घास खाता और मिनमिनाता। भेड़ों की तरह ही वो भेड़ में चलने लगा। शेर तो अकेले शिकार करते हैं, भेड़ें भीड़ में चलती हैं। उसने भेड़ों की ज़बान, चाल चलन, तर्ज अतवार सब सीख लिए। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि एक शेर भेड़ों के उस झुंड पर हमला आवर हुआ। उसने शेर को भेड़ों के झुंड के साथ भागते देखा तो वो तो शिकार करना ही भूल गया। वो तो इस हैरत में डूब गया कि ये शेर भेड़ों में क्या कर रहा है। अब उसे शिकार का होश ही ना रहा। वो शेर के पीछे भागा और खासी दौड़ धूप के बाद उसे पकड़ लिया। भेड़ शेर निमियाने लगा कि मुझे छोड़ दो। शिकारी शेर ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करने आया, मगर मुझे ये तो बताओ तुम शेर होकर भेड़ों में क्या कर रहे हो?
اس نے پوچھا کیا مطلب؟ میں بھیڑ ہی ہوں۔ شکاری شیر نے اسے گردن سے دبوچا اور گھسیٹتا ہوا ندی کے کنارے لے آیا اور نیچے منہ کر کے کہا، دیکھ ذرا اس ندی میں کون ہے تو؟ اور پھر اس نے اپنا اصلی چہرہ دیکھا۔ اس کی جو دھاڑ نکل سکتی تھی وہ نکل گئی۔ وہ اس شدت سے دھاڑا کہ شکاری شیر تک ڈر گیا۔ شاید عمر بھر کی دبی دھاڑ تھی کہ جس میں اتنی شدت تھی۔ یاد رکھو، مرشد کا بس اتنا ہی مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں بھیڑوں کے جھنڈ سے پکڑے اور آئینے کے سامنے کھڑا کر دے اور کہے، دیکھو یہ ہو تم وہ بھیڑ نہیں جو بھیڑ کے ساتھ دیوانہ وار بھاگ رہی ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنا تھوڑی ہوتا ہے، بس جاگنا ہوتا ہے۔ یہ جاگنا کافی ہے، یہ آگہی کافی ہے کہ میں بھیڑ نہیں شیر ہوں۔ آئینے کا کام تو بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ دکھا دیتا ہے جو تم ہو۔ مرشد بس تمہیں آئینے تک لے جاتا ہے، اس کے بعد تو جو ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔